जय श्री महाकाल आदेश। तो आज का विषय है साधना में सफलता कैसे प्राप्त हो। कुछ सूत्र होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो क्या है वो नियम? जप, तप, व्रत, ये 3 नियम हैं। अगर ये 3 नियम साधक मानता है और इन 3 नियमों के आधार पर अगर साधक चलता है तो निश्चित रूप से वो साधना क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है और साधक से सिद्ध में परिवर्तित होता है। तो माँ काली के विषय में एक शब्द आता है तंत्र काली। वो तंत्र काली शब्द नहीं है, वो है काली तंत्रम, यानी काली जी के वो मंत्र जो साधारण विधा में भी और तीक्ष्ण विधा में भी दोनों में कार्य करते हैं। अगर साधक जनमानस के बीच में रहता है तो उनकी जो दिक्कतें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, वो किस प्रकार दूर कर सकता है। तो उन मंत्रों के विशेष प्रभाव से वो साधक या वो सिद्ध जनमानस की जो दिक्कतें आती हैं, जो पारलौकिक समस्याएं होती हैं, भूत प्रेत पिशाच निशाचर दैत्य जैसी ये समस्याएं पारलौकिक समस्याएं हैं, तो ये अगर दिक्कतें उनको होती हैं तो वो उन मंत्रों के प्रभाव से उन लोगों को ठीक करता है। और जैसे कोई श्राप है, पूर्व जन्म का श्राप है या जगह जमीन का श्राप है, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि किन्हीं ने कोई जमीन खरीदी, उस जमीन से जुड़ा हुआ कोई श्राप है, तो वो उस खरीदने वाले और उस पर मकान बनाने के बाद रहने वालों पर पूर्ण प्रभावी होता है। तो ऐसी जगह पे या ऐसी दिक्कतों में जो माँ काली के मंत्र हैं, जो काली तंत्र है, तो उस तंत्र से उन सभी दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। तो साधक ऐसे मंत्रों की सिद्धि, माँ काली की कभी सिद्धि नहीं कर सकता है। कोई भी साधक माँ काली की कृपा प्राप्त कर सकता है और उनके उन विशिष्ट मंत्रों की सिद्धि कर सकता है। मंत्र सिद्ध हो जाने पर पूर्णतया प्रभावी होते हैं। तो उनका जो पुरस्चरण है वो पूर्ण करना होता है। तो पहले उस विधान और उस विधि अनुरूप जब साधक साधना करता है तो साधना से जो प्रतिफल घटित होता है वो प्रतिफल होता है सिद्धि। तो उस मंत्र की सिद्धि के बाद साधक स्वयं में ही प्रयोग खोज पाता है और प्रयोग कर पाता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, कोई भी प्रयोग आप पूछ नहीं सकते किसी से। कहाँ तक पूछेंगे आप? कहाँ तक प्रयोगों को लिखेंगे? कहाँ तक अपने मस्तिष्क में उतारेंगे? क्योंकि एक कार्य के हजारों प्रयोग होते हैं। किसी के ऊपर मसान है, मसान के लिए क्या प्रयोग करना है? तो एक प्रयोग नहीं है, हर व्यक्ति के लिए अलग प्रयोग निकलते हैं। तो कौन निकाल पाता है? वही निकाल पाता है जो माँ काली के उन विशिष्ट मंत्रों को सिद्ध किए हुए होता है। तो प्रयोगों को कभी रटना नहीं होता है और प्रयोगों को कभी नोट करके नहीं रखना होता है, क्योंकि प्रयोग तत्काल आते हैं। जैसे कोई सामने कोई व्यक्ति आया और सामने व्यक्ति के आने के बाद उसने अपनी समस्या बताई, आपने माँ काली का आवाहन किया और आवाहन करने के बाद ध्यान किया और ध्यान करने के बाद आपको फ्रीक्वेंसी आना शुरू हो जाती है कि इसके ऊपर ये दिक्कत है और इसके लिए ये उपाय बता दो। उपाय 2 प्रकार के आते हैं, स्थायी और अस्थायी। अब स्थायी और अस्थायी इसलिए आते हैं कि उस व्यक्ति ने, जो वो साधक है, उसने अपना पूरा जीवन इसी क्षेत्र को समर्पित कर दिया या उसने अपना जीवन इष्ट को समर्पित कर दिया, वो उसी में लगा हुआ है। तो उसके भरण पोषण कैसे होगा? तो उसके भरण पोषण के लिए माँ उस पर कृपा करती है। ये परेशान करने की बात नहीं है। वो जो उपाय पूछेगा वही उपाय उसे प्राप्त होगा। जो उपाय प्राप्त हुआ है उसमें वो पूछ सकता है कि ये स्थायी है या अस्थायी उपाय है। तो माँ अस्थायी उपाय दीजिए, वो प्रार्थना कर लेता है, पता नहीं चलता है सामने वाले को। तो जब अस्थायी उपाय मिलता है तो अस्थायी उपाय उसको बता देता है। अस्थायी का मतलब है 15 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 माह।
इससे ज़्यादा नहीं होता है अस्थायी उपाय, इससे ज़्यादा कारगर नहीं होता है। इसके बाद क्या होता है कि वो उपाय करने के बाद जिसके ऊपर वो प्रयोग किया गया है, जैसे उसके ऊपर ब्रह्म राक्षस छोड़ा गया था और ब्रह्म राक्षस छोड़ने के बाद या मसान छोड़ा गया था या कोई भी शक्ति छोड़ी गई थी, तो जैसे वो सामने आया उसने मां काली से पूछा इसके ऊपर कौन सी ऊर्जा है, ऊर्जा का पता लग गया, इसको कैसे हटाएं। अब वो कहता है हटाने की वो प्रक्रिया बताएं जिससे ये अस्थायी तौर पे हट जाए, क्योंकि ये मुझे कोई भी दक्षिणा नहीं देगा। तो अस्थायी उपाय बता दिए जाते हैं, उसको आराम मिल जाएगा 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, तब तो उसे विश्वास होगा वो दोबारा आएगा, तब ये अपनी दक्षिणा बताएगा कि हमारी दक्षिणा राशि ये। और जब दक्षिणा राशि बताई जाती है, अगर वो तैयार होता है तब स्थायी उपाय आता है, और स्थायी उपाय कर देने के बाद वो उस चीज से पूर्ण तरीके से निकल जाता है, बाहर हो जाता है। कोई भी ऊर्जा उसको परेशान नहीं करती है, ना उसके शरीर में कोई भी ऊर्जा रुक पाती है। तो ये होते हैं स्थायी उपाय, और ये होते हैं तो उपायों को लिखना नहीं पड़ता है, रटना नहीं होता है, उपाय तत्काल आते हैं। जब आप अपने इष्ट से उपाय पूछेंगे सामने वाले के लिए, उसके ऊपर कौन सी दिक्कत है ये पूछेंगे, तब वो दिक्कत भी पता चलेगी और उपाय भी पता चलेंगे। तो ये होती हैं सारी प्रक्रियाएं। अब लेकर दूसरा विषय है ग्रुप से संबंधित। जो ग्रुप बनाया जा रहा है वो ग्रुप अपने आप में बहुत ही अलग ग्रुप है। संपूर्ण विधा जिसे संपूर्णता कहते हैं वो है ये ग्रुप। कोई भी चीज छूट नहीं रही है, आप वो सारी विधा पूरी तरीके से आप समझ पाते हैं। और क्या होता है कि ये फ्रीक्वेंसी कैसे प्राप्त हो, तो जो मां काली के तंत्र स्वरूप की साधनाएं हैं, जो मां काली के तंत्र स्वरूप के मंत्रों की साधनाएं हैं और उनके विशेष विधान हैं, वो सभी विधान। और तीसरी बात एक और है कि जो मैंने चक्रों के विषय में बताया था पिछले वीडियो में, कि हर चक्र की एक अधिष्ठात्री देवी है, और अगर वो अधिष्ठात्री देवी को वो साधक नहीं मनाता है तो वो चक्र एक्टिव नहीं होंगे, वो चक्र जागृत नहीं होंगे। और अगर वो जागृत नहीं होंगे तो उसका अध्यात्म से जुड़ाव, पारलौकिक दुनिया से जुड़ाव कभी नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग 20-20 वर्ष से साधनाओं में लगे हुए लेकिन सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? मंत्र मिल गया, विधान सही नहीं मिला, और विधान सही मिल गया तो फिर मूल सूत्र नहीं मिले। तो मूल सूत्र का मतलब है आपके सेंसरों का जागृत हो जाना। आप कितना ही जाप कर लो, लेकिन अगर आपके सेंसर एक्टिव नहीं है तो आप शक्ति से नहीं जुड़ पाते। तो शक्ति से जुड़ने का वही सूत्र है कि अपने सभी चक्रों को जागृत करें। और ये कुंडलिनी का उद्गम स्थल जहां है वहां से चक्र जागृत होते हैं और जाते हैं सहस्त्रार तक, यानी ब्रह्मांड तक। तो ये सभी चक्र तो कोई जागृत नहीं कर सकता है, लेकिन अगर 3 चक्र भी जागृत हो गए, 4 चक्र भी जागृत हो गए अगर, तो आप पूर्णता से आध्यात्म में प्रवेश कर जाते हैं और उन चीजों को समझ पाते हैं। इसमें कुछ साधकों ने पूछा है साधनाएं कौन कौन सी होंगी। तो साधनाएं, जो पहली साधना है वो होगी 10 महाविद्या स्तोत्र। इससे पहले उसका ओरा प्रचंड बनाया जाएगा, उसके लिए कुछ विशिष्ट मंत्रों का जाप कराया जाएगा 10 से 11 दिन। इसके बाद 10 महाविद्या स्तोत्र का जाप होगा एक विशेष विधि और विधान अनुसार। इसके बाद योगिनी स्तोत्र का, योगिनी अष्टक का जाप होगा एक विशेष विधान अनुसार। फिर इसके बाद चक्र राज स्तोत्र का जाप होगा, वो भी विशेष विधान अनुसार। फिर इसके बाद साधना होगी मां भद्रकाली की। तो भद्रकाली की साधना पूर्ण हो जाने के बाद फिर साधना होगी काल भैरव बाबा की, और काल भैरव बाबा की साधना हो जाने के बाद मां के प्रत्यंगिरा स्वरूप की साधना होगी, और इस स्वरूप की साधना हो जाने के बाद स्वर्ण आकर्षण भैरव बाबा की साधना होगी, और स्वर्ण आकर्षण भैरव बाबा की साधना के बाद महाकाली साधना होगी, जो कि विशेष साधना है,
जो व्यक्ति, जो साधक स्वप्न के माध्यम से अपने प्रश्नोत्तरों को चाहता है, यानी अपने प्रश्नों के उत्तर वो स्वप्न के माध्यम से चाहता है, तो उसे स्वप्न के माध्यम से भी उत्तर प्राप्त होंगे। और जो साधक फ्रीक्वेंसी से अपने प्रश्नों के उत्तर चाहता है, उसको फ्रीक्वेंसी के आधार पे उसे उत्तर प्राप्त होंगे। लेकिन अगर वो साधक ये सोचता है कि उसे दृश्य दिखाई देंगे, आवाजें सुनाई देंगी, तो ये भ्रम है उसका। जो बात है साफ सुथरी है, लेकिन अगर आप लगातार इसमें अभ्यस्त होते जाते हैं, इसमें जब पारंगत होते हैं, तब ये चीजें अपने आप प्रकट होने लगती हैं। और फिर आपको जो विचार दिए जा रहे हैं वो दृश्यों के स्वरूप में आपके मानस पटल पर उभरेंगे, लेकिन वो दृश्य नहीं होंगे। आप समझ पाएंगे कि ये दृश्य ही है और उन दृश्यों का सही तरीके से अन्वेषण कर पाएंगे। इसी तरीके से कान में आवाज सुनाई देना, कान में कोई आवाज सुनाई नहीं देती है, कोई ध्वनि नहीं आती है, लेकिन आपके वो कान विकसित हो जाते हैं जो उन आवाजों को सुन सके। क्योंकि आपके कान में अगर कोई माइक लगा दिया जाए तो कोई अन्य उस आवाज को नहीं सुन पाएगा। क्यों नहीं सुन पाएगा? क्योंकि वो आवाज थी ही नहीं। आपके वो कान विकसित हुए, आपके वो सेंसर विकसित हुए जो आप शक्तियों की आवाज सुन सकते हैं। तो इस तरीके से होती हैं चीजें, और ये साधनाएं ऐसी ही रहेंगी। फिर इसके बाद होंगी चक्रों की अधिष्ठात्री देवियों की साधना। तो वो कौन कौन सी हैं? योगिनी, शाकनी, डाकनी, काकनी, हाकनी, राकनी, 6 हो गए, और 7वीं है लाकनी। तो इन सभी देवियों की मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कौन सी देवी की कौन से चक्र की अधिष्ठात्री है। तो इन सभी देवियों की साधना पूर्ण करने के बाद साधक सिद्ध में परिवर्तित हो जाएगा और वो उन चीजों को समझ पाएगा जो उसे समझनी है। लेकिन विषय वही है कि पात्र ही प्राप्त कर पाता है, अन्य नहीं। क्योंकि जो आशा रखेंगे कि ये ग्रुप दोबारा बनाया जाएगा, वो भ्रम में है, नहीं बनेगा। ये पहली बार है और आखिरी बार है। क्योंकि जिन जिन को जो चीजें प्राप्त होनी है वो उन्हें प्राप्त हो जानी है, जिन्हें नहीं होनी है वो अपने गुणा भाग में बैठे रहेंगे, वो अपने आंकड़े बिठाते रहेंगे। पहले मैं सब समझ जाऊं तब मैं ग्रुप में जुड़ूंगा। तो फिर समझने का और एक बात और है, ये 1 जून से ग्रुप तैयार होगा और 5 जून से साधनाएं शुरू हो जाएंगी। तो इसमें जो भी साधक जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है और ग्रुप में जुड़कर साधनाएं कर सकता है। साधनाएं बहुत तीक्ष्ण हैं, प्रचंड हैं और पूर्ण अनुभूति देने वाली हैं। और साधक के पूर्ण समर्पण भाव से शक्ति की आराधना करिए और मार्गदर्शक का आदर करिए। क्योंकि इसमें कुछ मंत्र विशिष्ट मंत्र हैं जो किन्हीं विशेष ऋषियों द्वारा प्रदत्त हैं, तो उनमें विनियोग में उनका नाम आएगा। तो वो जैसे जो विधान आया है, जो विधान रखा गया है, जो विधान रहेगा, तो उस अनुरूप आपको साधनाएं करनी है और साधनाओं से पूर्ण तरीके से लाभ प्राप्त होना है। तो आपको अगर साधना क्षेत्र में लाभ प्राप्त करना है, आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।